जय हिंद। टेस्ट नंबर 7 का इंग्लिश का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। माई सिस्टर हैड टफ टाइम। देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई सिस्टर हैड हेल्पिंग वर्ब लग गया। टफ टाइम रिमूविंग द च्युइंग गम दैट स्टक विद हर। उसके साथ नहीं अटका, उसके हेयर पे अटका है ना। तो जब किसी सामान के साथ कोई चीज चिपकता है तो स्टक टू हर, है ना। स्टक टू हर हेयर। स्टक विद हेयर, विद हर, विद तब लगाते जब किसी इंसान के साथ कोई चिपक गया है ना। स्टक टू हेयर आएगा। नेक्स्ट आओ, द कैप्टन अलोंग विद। अब देखो यहाँ पे ना एक्चुअल में कॉमा होता है, जो ये एग्जाम वाले देते नहीं है, क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा। द कैप्टन कॉमा अलोंग विद हिज टीम, और यहाँ कॉमा आता है, ठीक है ना। ये सेंटेंस का मेन पार्ट नहीं होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी आपको लगे यहां पे आ जाए अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड विद, एडिशन टू, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि देख लेना यहां पे क्या, कौन सा वर्ब क्या दिया हुआ है। यदि यहां सिंगुलर वर्ब दिया हुआ है तो ठीक है, क्योंकि यहां देखो द कैप्टन सिंगुलर है तो यहां सिंगुलर वर्ब आएगा। यदि उसने प्लुरल दिया है तो यही प्रॉब्लम होता है। इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आएगा वो यहीं पे आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अलोंग विद, टुगेदर विद, अलोंग, एडिशन टू, बिसाइड्स, ठीक है ना। तो यहां पे लगा हैज बिन, कैप्टन हैज बिन। ये इसको हटा के पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा द कैप्टन हैज बिन। ये कई बार यहाँ पे हैव लिखा हुआ दिया जाता है, दे देता है, तो उससे क्या होती है कि लोगों को लगता है कि अरे ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हमेशा ऐसे में सिंगुलर वर्ब आता है हैज बिन, ठीक है। फिर भी आप एक बार पहले देख लेना कि यहाँ सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, अलोंग, टुगेदर, एडिशन के पहले, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल भी करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। कॉमन एडवर्स डैश ऑफ दिस मेडिकेशन इंक्लूड ब्लीडिंग, नोसिया एंड वोमिटिंग। देखो अब इसमें हमें भरना है अफेक्ट इफेक्ट, या इफेक्ट्स आएगा या अफेक्ट्स आएगा। अब देखो अफेक्ट इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। जो ये अफेक्ट है ना, ए वाला, ये वर्ब की जगह पे आता है, और जो ये इफेक्ट है ये आता है सब्जेक्ट की जगह, ठीक है ना, क्योंकि ये एक नाउन है, राइट। जब भी वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा हो तो ये वाला आएगा, अफेक्टेड वाला, समझ जाना वो वर्ब है। ऑफ से पहले हमेशा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, तो यहां पे आना चाहिए नाउन, ठीक है। और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इफेक्ट, अफेक्ट तो कट गया, अफेक्ट तो आएगा नहीं, ये वर्ब है, यहां पे नाउन आना चाहिए। इफेक्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, ये कॉमन एडवर्स, ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इफेक्ट्स जो है, द कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दिस मेडिकेशन इंक्लूड, बहुत सारे इफेक्ट्स वो कह रहा है, तो नंबर ऑफ इफेक्ट्स के लिए मुझे एस लगाना होगा, इसका प्लुरल फॉर्म यूज करना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जाइए, 104 क्या कहता है। डैश टू माई पॉलिटिकल राइवल्स स्टेटमेंट द डेटा रिवील्स क्राइम हैज नॉट इंक्रीज्ड इन दिस कंट्री। देखो ये क्या कहना चाहता है, ये क्राइम नहीं इंक्रीज हुआ है। उसके राइवल्स कहते हैं कि इंक्रीज हुआ, लेकिन ये कहता है कि नहीं हुआ है। तो यहां पे क्या आना चाहिए, एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा वो राइवल की बात। राइवल का हम हमेशा उल्टा बोलते, जो हमारा विपक्ष होता है उसका अपोजिट बोलते, तो उसमें हम कॉन्ट्ररी लगाते। कॉन्ट्ररी मतलब अपोजिट। अब पढ़ो, कॉन्ट्ररी टू माई पॉलिटिकल राइवल्स स्टेटमेंट, मेरे जो विपक्ष में उनके अपोजिट बात ये है कि द डेटा रिवेल्स, डेटा ये रिवेल करता है कि क्राइम बढ़ा नहीं है, ठीक है। चलिए 105 पे आओ। रवाइन, रवाइन का हमें इसमें ढूंढना है सिमिलर, ठीक है ना। देखो तो रवाइन का क्या मीनिंग होता है, गर्त, है ना, गड्ढा, डीप डीप, जो नैरो पैसेज होते हैं, गॉर्ज, आप इसको इंग्लिश में कह सकते हो डीप गॉर्ज, मतलब गड्ढा, गर्त, उसे हम रेवाइन कहते हैं। इसका सिनोनिम होता है एबिस। एबिस का मीनिंग भी होता है गर्त, गड्ढा, ठीक है ना। ल्यूसिड का मीनिंग होता है क्लियर। पेटेंट, जब हम कोई चीज इन्वेंट करते हैं तो उसका पेटेंट करवाते हैं। पैल्पेबल का मीनिंग होता है, देखो ऐसे याद रख लो इसको, पैल्पेबल, पलक, जो आपके पलक पे हो, मतलब जो आपके विजन में हो।
तो पैल्पेबल मतलब होता है जिसको आप विजन कर सको, जो विजिबल हो, आप उसको देख सको, है ना, एप्रिसिएबल हो, प्रैक्टिसेबल हो, उसे हम पैल्पेबल कहते हैं, है ना, जो प्रैक्टिस में लाया जा सके उसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल हो, पैल्पेबल है। जैसे हम कहेंगे टू नाउ डेज वी कैन solar panels are giving energy, so it is palpable now to depend on sun energy at the place of wind energy or वाटर एनर्जी, या फिर उसको हम कह सकते हैं हाइड्रो पावर, ठीक है ना। मतलब पैल्पेबल का मतलब वो एक्सपेरिमेंटल है, मतलब वो हो सकता है, आप उसको एक्सरसाइज में ला सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। रियाम, क्वेश्चन नंबर 106 पे आइए। रियाम, देखो रियाम का मतलब होता है क्षेत्र, किसी का एरिया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन, ठीक है ना। एज्योर जो है ये वर्ड, एज्योर का मतलब होता है कलर, जनरली ये स्काई कलर के लिए यूज किया जाता है एज्योर, ठीक है ना, स्काई कलर। अच्छा, वॉल्ट का मीनिंग क्या होता है, वॉल्ट तय खाने को कहते हैं, जो छुपा के रखा जाता है ना, तय खाना, तिजोरी, है ना, उसे हम कहते हैं वॉल्ट, ठीक है ना, तय खाना। और लीड, जो LID लीड है, लीड का मीनिंग तो आप समझते हो, हम किसी भी चीज को जो ऊपर ढक्कन लगाते हैं उसको लीड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अपोजिट मीनिंग इसका हमें देखना है, रिबफ। अब तो हमें रिबफ का मीनिंग पता होना चाहिए। रिबफ का मतलब होता है रिफ्यूज कर देना, रिफ्यूज कर देना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा इसका प्रेज कर लेना, प्रेज। क्योंकि रिब्यूक का मीनिंग तो होता है किसी को गाली देना, स्कॉल्ड करना, ठीक है। जो ये स्नब लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो स्नब का जो मीनिंग है वो भी यही है, रिफ्यूज ही करना होता है, ये तो सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। या देखो इसका एक मीनिंग और होता है, टर्न डाउन, रिफ्यूज, डिक्लाइन, ठीक है ना। तो स्नब और रिबफ दोनों सेम है। रिब्यूक का मीनिंग स्कॉल्ड करना, निक्स जो है ये, निक्स, निक्स का मीनिंग जो है वो होता है, निक्स का मीनिंग होता है नथिंग, है ना, नथिंग होता है इसका मीनिंग निक्स का, राइट। तो प्लीज आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए रिसीड पे आओ, 108, रिसीड। देखिए रिसीड का मीनिंग होता है पीछे हटना, बैक होना, ठीक है ना, बैक होना, रिसीड। और रिसीड बैक एक साथ हम लोग कभी यूज नहीं कर सकते, रिसीड बैक नहीं, सुपरफ्लूअस हो जाएगा। जैसे रिटर्न बैक एक साथ यूज नहीं कर सकते, या तो रिटर्न यूज कर सकते हैं या बैक यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। रिसीड के साथ हम बैक, इसका मीनिंग बैक होता है, ठीक है ना। तो उल्टा हो जाएगा इसका चढ़ना, है ना। तो एब का मीनिंग EBB एब मतलब होता है ज्वार भाटा, चढ़ना, ठीक है ना। तो एब हो जाएगा। फेड का मतलब होता है धुंधला हो जाना, धुंधला, धुंधला, कलर का धुंधला हो जाना, ठीक है ना। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, विस्तार करना। और जो ये WANE वेन है, वेन का मतलब भी होता है, इसका मीनिंग होता है वैसे घटना, है ना। तो ये रिसीड और वेन एक जैसा हो जाएगा। और एब मीन्स जो है वो, एब जो है इसका, हमें तो इसका क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए या अपोजिट चाहिए, अपोजिट चाहिए ना, तो एब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए। नहीं एब नहीं होगा भाई, एब का मीनिंग भी तो घटना ही होता है, जैसे ज्वार भाटा का गिरना, नहीं सॉरी, एब नहीं होगा, एक्सटेंड होगा, फैलना। हमें अपोजिट चाहिए ना, सिनोनिम नहीं चाहिए। नेक्स्ट आइए 109 पे, इसमें लिखा हुआ है बॉल इन योर कोर्ट, ठीक है। तो देखो बॉल इन योर कोर्ट का मीनिंग है, जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन का कि जैसे भाई सपोज करो कि मेरे पास कोई एक प्रॉब्लम आया, मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम था, ऐसा ऐसा हुआ, फिर मैंने आपको दे दिया कि भाई आप डील करो, तो मैं आप क्या कहूंगा, नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आपके पास प्रॉब्लम है, आप देखो कि आपको क्या करना है, इट इज अप टू यू टू मेक नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब दोनों, दो तरफा फायदा उठाने को हम कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड।
टू बेस्ट टीम कंप्लीट नो, अ सिचुएशन वेयर समवन हैज प्रिविलेज ऑफ एंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटी। हाँ, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए 111। इसमें हमें इंप्रूवमेंट करना है, नो इंप्रूवमेंट जैसे दिख गया ना, समझ गया मैं, इंप्रूवमेंट करना है। द शूज वर वेरी एक्सपेंसिव, आई कुड नॉट अफोर्ड टू बाइंग दैम। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैंने आपको बहुत बार ये बात सिखाया है कि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो टू बाई दैम आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? नेक्स्ट आइए 11th पे, सॉरी 112 पे। आफ्टर दे हैड फिनिश्ड ईटिंग दे वेंट फॉर अ वॉक। देखो यहां पे पास्ट की दो घटनाएं हैं। ठीक है, तो जब पास्ट की दो घटनाएं एक साथ हो रही हो तो जो पहला घटना होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में जो है ट्रांसलेट करते हैं, और जो सेकंड घटना होता है उसको सिंपल पास्ट में। तो क्या हुआ होगा इसमें, पहले वो खाना खाया होगा, फिर घूमने गया होगा, तो खाना खाने के साथ उसने लगाया है हैड फिनिश्ड, और यहां पे देखो सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म लगाया है। इसका मतलब कि ये ठीक है, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? पास्ट का जो पास्ट होता है, देखो ये पास्ट है, ठीक है ना, तो पास्ट हम समझते हैं कि भाई सिंपल पास्ट में बनता है वर्ब का सेकंड फॉर्म लग के। जो पास्ट का भी पास्ट होगा वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, पूरी तरह पास्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना, तो उसमें हमें क्या लगाना होगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना, पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट। चलिए यदि ऐसे ही प्रेजेंट में, यदि प्रेजेंट का प्रेजेंट, प्रेजेंट में यदि हमें थोड़ा पीछे जाना हो, प्रेजेंट में ही प्रेजेंट का पीछे, तो क्या होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट। भाई प्रेजेंट में यदि हमें पास्ट को दिखाना होता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, जैसे आई हैव टेकन माई डिनर, मैं डिनर कर चुका हूं। ठीक है, चलो 113 पे आइए, स्टार्ट करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन है इंटरप्ट, इसमें हमें क्या करना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑट फॉर 4 अल्टरनेटिव्स लाइक द अल्टरनेटिव विच बेस्ट सुटेबल फॉर द वर्ड या सेंटेंस। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पब्लिक स्पीकर इंटरप्ट ए पब्लिक स्पीकर विद डेरिसिव और एग्रेसिव कमेंट और अब्यूज, है ना। इसका मीनिंग है कि उसे डल करना, उसको शांत करना। जब हम किसी स्पीकर को डेरिसिव, उसके डेरोगेटरी टर्म उसके लिए यूज करते हैं कि बैठ जा तो अच्छा नहीं बोल रहा है, तो उसे क्या कर रहे हैं, उसे हम डलसीफाई कर रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, नॉट बीइंग व्हाट इट परपोर्ट्स टू बी, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, इसका मतलब ये झूठा है, तो उसका मतलब होता है लेजिटिमेट। पैल्पेबल मतलब असलियत, जो एक्सरसाइज किया जा सकता है, जो आप विजिबल है, जो सच है वही, तो उसे हम कहते हैं पैल्पेबल। इट इज पैल्पेबल दैट नाउअडेज people are doing more cheating than it was in 16th century। भाई 16th century से ज़्यादा आजकल लोग चीटिंग कर रहे हैं। तो पैल्पेबल का मतलब होता है जो सच्चाई है, जो दिख रहा है, तो इसका हो जाएगा लेजिटिमेट। इविडेंट का मतलब भी होता है जो विजिबल है। स्पूरियस का मतलब होता है झूठा, गलत। ये जनरली आप इसको याद कर लो, ये एग्जाम में बहुत बार ये स्पूरियस आया है। ये आता है जैसे जहरीली शराब होता है ना, उसको हम कहते हैं स्पूरियस लिक्वर, है ना, या वाइन, मतलब वो झूठा है, जहरीला है ना। उसमें हम ऐसे यूज नहीं करते वाइन के साथ या लिक्वर के साथ, अल्कोहल के साथ, स्पूरियस अल्कोहल, उसके साथ ये यूज नहीं करते हैं कि टॉक्सिक है ना, टॉक्सिक यूज नहीं करते, स्पूरियस यूज करते हैं। स्पूरियस मतलब झूठा, गलत। नेक्स्ट आओ 115 पे। तो 115 में हमें है स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, तो कैस्टिगेट होना चाहिए, है ना, और यहां पे ईडी लगा है, तो कैस्टिगेटेड, ईडी लगा दो इसके साथ, तो इसका मतलब कैस्टिगेट पहले ढूंढो कौन सा है। कैस्टिगेट, कैस्टिगेट ये तो नहीं है, कैस्टी यहां भी गलत है, गिटार्ड लिखा हुआ है, डबल टी है, आएगा नहीं, ये है। प्रोसेस, तो नहीं, ये पॉजेज है, ठीक है, तो POSSESS पॉजेज होता है, पॉजेज, ठीक है। तो इसका यदि प्लुरल करेंगे तो एक ES और लगेगा, तो पजेज थर्ड हो जाएगा, ठीक है।
ध्यान रखना ये पजेस जो है ना बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, पजेस, एम्बैरेस, सेटेलाइट, ये आपका रिसीव, फिर आपका ओकेजन, ठीक है ना, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा आते रहते हैं। आपके पेन ड्राइव में भी मैंने आपको जो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मोस्ट फ्रिक्वेंटली स्पेलिंग मिस्टेक करवाया है, वहाँ से आप देख सकते हो। उसका कुछ पार्ट हम लोगों ने यूट्यूब पे भी डाला है, वहाँ भी देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट आओ नाउ। तो नेक्स्ट है हमारे पास PQRS, द रूम विच ईल्डेड, सो जो रूम हमें अभी अभी प्राप्त हुआ, जो मिला है, द 4th फ्लोर ऑफ, तो ये तो नहीं आएगा उसके बारे में। सो का मतलब वो कुछ कहना चाहता है आगे कि क्या, बॉर्डर हाउस इज ब्लीकर स्ट्रीट, मच सेटिस्फैक्शन टू द टू बॉयज वॉज ऑन। अच्छा, द रूम विच ईल्डेड सो मच, देखो सो के साथ आप मच लगाते हो तो सो के साथ मच आ गया, जेड, तो देखो तो क्या जेड वाला है क्या कोई, यहाँ पे जेड से 2 है तो ये काट दो। अब हमें देखना है जेड के बाद क्या आ गया, द रूम विच ईल्ड सो मच सेटिस्फैक्शन टू द टू बॉयज वॉज ऑन द 4th फ्लोर, तो एक्स आना चाहिए पहले, ऑन द 4th फ्लोर होगा ना, तो पहले आना चाहिए एक्स, तो जेड एक्स वाई, राइट। आ गया ये 118, बाय द टाइम गवर्नमेंट ओपन many daylight offices or educational institution open, many daylight hours are already lost। तो एक्स वाई जेड ही इसका करेक्ट लग रहा है ना, कि जैसे ही ऑफिस ओपन हुआ, इंस्टीट्यूशन ओपन हुआ है ना, तब तक बहुत समय लॉस हो चुका था। एक्स वाई जेड ही आएगा, थर्ड एक्स वाई जेड, ठीक है। नेक्स्ट आइए, पैसिव वॉइस फॉर्म करना है इसका, सरला चेंज्ड द कर्टेन, तो क्या होगा, द कर्टेन वॉज चेंज, है ना, तो देखो द कर्टेन वर, द कर्टेन्स है ना तो वर आएगा, है ना, द कर्टेन्स वर चेंज बाय सरला, ठीक है, तो सेकंड आ जाएगा। नाउ इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन है, देखिए, माई फादर सेड टू स्ट्रेंजर वेयर डू यू लीव, इंटेरोगेटिव फॉर्म है, तो माई फादर आस्क द स्ट्रेंजर, तो सभी में आस्क है, ठीक है। WH फैमिली है तो WH फैमिली से ही स्टार्ट होगा। माई फादर आस्क द स्ट्रेंजर वेयर है यहाँ, ठीक है, ये यहाँ भी वेयर है, देखो यहाँ आस्क्ड वेयर, तो स्ट्रेंजर नहीं है, हटा दो इसको। माई फादर आस्क द स्ट्रेंजर वेयर ही लिव, वेयर डू यू लीव, है ना, इस पर लिखा है वेयर डू यू लीव, तो होगा वेयर, ठीक है। डू का डिड में चेंज हो जाएगा, पास्ट में चेंज होगा, यहां देखो ये प्रेजेंट है तो गलत है, ये भी प्रेजेंट है गलत है, तो ये आएगा माई फादर आस्क्ड द स्ट्रेंजर वेयर, ठीक है ना। फिर सब्जेक्ट आएगा वेयर के बाद, तो सब्जेक्ट क्या है। अच्छा एक चीज देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस जो है नरेशन में ना हो, डायरेक्ट स्पीच में हो, ठीक है ना, तो हमेशा ये प्रॉब्लम, ये इस जो आपका एरर है, ये बहुत फ्रिक्वेंट आता है एग्जाम्स में। हमेशा कनेक्टर्स के बाद जो है ना, कनेक्टर्स के बाद आप सब्जेक्ट यूज करते हो, सब्जेक्ट यहां पे आएगा। आप इससे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते हमेशा, क्योंकि सेंटेंस जो कनेक्टर है वो दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, तो दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा होगा। यहां पहले सब्जेक्ट है तो यहां भी पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। 4th होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 121 पे आते हैं। क्या लिखा है, वाइल ही वेंट बिसाइड विद आवर डिसीजन वी वर नेवर श्योर ही टोटली अग्रीड। when we went beside, देखो went ये कहना चाह रहा है कि जब हम उनके साथ गए, तो went beside नहीं होता, उसका होता है along with, है ना, तो यहां पे आना चाहिए go along with। ये फ्रेज यहां पे इन्होंने गलत यूज कर लिया है। went beside जब हम किसी के साथ जाते हैं साथ साथ, तो go along with लिखते हैं। while we go along with our, देखो यहां पे with लगा हुआ है ना,
है ना। तो वेंट बिसाइड थोड़ी ना होगा, व्हेन ही गो अलोंग विद आवर डिसीजंस, ठीक है ना। तो ये ठीक है। 122 पे आओ। द आफ्टर मॉर्निंग, ठीक है, सी वोक टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट थ्रू द विंडो, ठीक है। तो यहां पे क्या जो है रॉन्ग हो सकता है, एक बार और देखते हैं हम लोग। द आफ्टर मॉर्निंग, ठीक है भाई, द आफ्टर मॉर्निंग में रॉन्ग लग रहा है ना। देखो द आफ्टर मॉर्निंग का मीनिंग क्या है, बाद वाला मॉर्निंग। तो द आफ्टर थोड़ी ना यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं द फॉलोइंग मॉर्निंग, सॉरी। तो द फॉलोइंग आना चाहिए, है ना। द आफ्टर मॉर्निंग क्या होता है, ये कह रहा है कि आफ्टर मॉर्निंग के बाद, ये कह रहा जबकि ये कहना क्या चाह रहा है, द फॉलोइंग मॉर्निंग सी वोक टू द फर्स्ट रे ऑफ, अगले दिन जो अगला मॉर्निंग हुआ उसमें वो फर्स्ट रे के साथ ही जाग गई, है ना। तो द आफ्टर मॉर्निंग नहीं होता, द फॉलोइंग मॉर्निंग होता है, ठीक है। जब हम आगे वाले की बात करते हैं तो द फॉलोइंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, और जब पीछे वाले की बात करते हैं तो एंटीसीडेंट बोलते हैं, पीछे वाला, है ना। 123 क्या कहता है, द साइकोपैथ्स मतलब जिनका साइकोलॉजिकली जो फिट नहीं है, जिनका दिमागी हालत ठीक नहीं है। द इमोशनल हालत, दिमागी हालत अलग चीज होता है, न्यूरॉन और साइकोपैथ मतलब जिसका दिल दिमाग इमोशन साथ नहीं दे रहा है। द साइकोपैथ गेट्स ए डेस सेंस ऑफ एंजॉयमेंट फ्रॉम टॉर्चरिंग एनिमल, जो बेवकूफ लोग होते हैं, मतलब जिनका दिल दिमाग इमोशन साथ नहीं देता, उनको इंजॉय होता है टॉर्चर करने से एनिमल को। तो कैसा उनको इंजॉय मिलता होगा, मतलब हम लोग के लिए वो क्या होगा कि भाई गंदा वाला इंजॉय मिलता है उनको लगता है अच्छा, तो परवर्स हो जाएगा उसका मीनिंग, है ना। जैसे आपने सुना होगा मूवी वगैरह में भी कहते हैं कि यू आर अ परवर्ट, मतलब तुम्हें गंदी चीजों में अच्छा लगता है, गंदे मजाक में। द साइकोपैथ गेट्स ए परवर्स सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, when Jaspal got angry, he started to dash his feelings with his hands, तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इमोलेट मतलब होता है आपका, जब हम किसी का नकल करते हैं तो उसे हम कहते हैं इमोलेट करना, ठीक है। इंटॉक्सिकेट मतलब जहर फैलाना, या विस्मय होता है इसका मीनिंग, इंटॉक्सिकेट। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई जो शराब होते हैं, वाइन है, तो वाइन क्या है, इंटॉक्सिकेंट होते हैं ये सब। जेस्टिकुलेट, जब आप हाथ पैर हिलाते हैं इधर उधर कोई चीज को बताने की कोशिश करते हैं तो जेस्चर कहते हैं उसको, तो जेस्टिकुलेट करना। तो मिस्टर जसपाल गॉट एंग्री, ही स्टार्टेड टू क्या, इमोलेट, किसी का नकल तो नहीं कर रहा होगा, जेस्टिकुलेट कर रहा होगा। जेस्टिकुलेट हिज फीलिंग विद हिज हैंड, अपनी फीलिंग अपने हैंड से वो जेस्टिकुलेट बता रहा था। जेस्टिकुलेट मतलब देखो, जैसे आप सीधा बैठते हो, टेढ़ा बैठते हो, ये सब क्या होता है, जेस्चर्स, है ना। तो जेस्टिकुलेट मतलब आप बता रहे हो कि भाई क्या कर रहे हो आप क्या चाहते हो, ठीक है ना। चलिए 125 पे आइए। फॉसिलाइज, देखो फॉसिल्स का मीनिंग पहले देख लें, करना क्या है, सिमिलर मीनिंग ढूंढना है, ठीक है ना, यानी सिनोनिम ढूंढना है। फॉसिलाइज, तो फॉसिलाइज का मीनिंग क्या होता है, देखो फॉसिल्स का मीनिंग होता है जीवाश्म, ठीक है। तो जीवाश्म बन जाना, जीवाश्म मतलब जैसे कार्बन है, जैसे इंसान है या पौधे हैं, वो मर जाते हैं, दब जाते हैं जब मिट्टी के अंदर, तो जीवाश्म बन जाते हैं, फॉसिल्स बन जाते हैं। तो फॉसिलाइज का मीनिंग होता है फॉसिल्स बनाना भी, तो यहाँ पे टू मेक फॉसिल्स तो नहीं है, ठीक है ना। या फिर इसका दूसरा मीनिंग होता है मिल जाना, तो मिलने को हम कहते हैं अमलगमेट। अमलगमेट मतलब जब दो तीन चीज एक साथ मिल जाते हैं उसे अमलगमेशन कहा जाता है। डिसॉल्व, घुल जाने को कहते हैं, या कोई कंपनी वगैरह जो है ना दूसरे कंपनी में मिल जाता है तो उसे भी हम डिसॉल्व कहते हैं कि, ठीक है ना। लेकिन देखो जब दो कंपनी अपने में एक साथ ही अपने उससे मिल जाए, मतलब अपने कहने एग्री के अनुसार, तो अमलगमेट होता है वहां भी। जैसे टाटा एंड साइरस अमलगमेटेड, मिल गए एक साथ। डिसॉल्व मतलब होता है कि घोल देना, ठीक है ना, इसको डिसॉल्व या फिर रोक देना भी डिसॉल्व कह सकते हैं। जैसे दिस कंपनी वाज डिसॉल्व्ड, बंद हो गई। फ्लैक्स, देखो
जो ये फ्लैक्स है, फ्लैक्स का मतलब होता है कोई चीज को मोड़ना, फ्लैक्स पेपर आता है ना, मोड़ना। लिक्विफाई, लिक्विड बनाना, ठीक है, तो अमेलगमेट हो जाएगा। 126 पे आओ, डेपिक्ट करना, दिखाना, डेपिक्ट मीन्स दिखाना होता है, ठीक है ना। करेक्टराइज करना भी हम कह सकते हैं, तो थर्ड ही आ जाएगा। कंसील का मतलब होता है छुपाना, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है उसके साइज को तोड़ना, मरोड़ना, विकृत करना, ठीक है ना, विकृत करना। सप्रेस, सप्रेस मतलब किसी को दबाना, सप्रेस करना। जैसे जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो हमें सप्रेस करते हैं भाई, हमारा जैसे मान लो सीईओ होगा तो सोचेगा कब कब, मतलब मोस्ट टाइम नहीं होता ऐसा, लेकिन सोचता है हमारा जो सीनियर होता है, सीनियर ऑफिस होता है कि छोटे को दबा के रखें, कई बार ऐसा होता है। तो सप्रेस मतलब किसी चीज़ को दबाना, दबा अपनी जो है लाठी जो है वो आगे रखना, दूसरों को थोड़ा सा डोमिनेट नहीं करने देना। तो डोमिनेट ना करने को हम उल्टा कहते हैं सप्रेस, ठीक है। चलिए 127 पे आओ, इसमें हमें अपोजिट डालना है। डिफर का मतलब होता है अलग अलग, है ना, अलग हो जाना। जैसे कहते हैं ना, यू डिफर फ्रॉम योर सिस्टर्स कैरेक्टर, तुम अपने बहन से बिल्कुल भी अलग हो, डिफर करते हो, है ना। तो भिन्न, डिससिमिलर, या आप इसको भिन्न कह सकते हो या डिससिमिलर कह सकते हो, डिससिमिलर, ठीक है ना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो सिमिलर में आ जाएगा तुम्हारा, देखो जिस इसमें ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब तो बदलना होता है, बदलना, तो ये तो सिनोनिम जैसा ही हो जाएगा। कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब होता है एग्री होना, एग्री, है ना। डिसग्रेस, यू आर डिसग्रेस टू सोसाइटी, मतलब डिसग्रेस नहीं है, सॉरी, ये डिग्रेस है। डिग्रेस का मीनिंग तो भटकना होता है, भटकना, ठीक है ना। डेविएट हो जाना अपने पाथ से, उसे कहते हैं भटकना। जब सपोज करो कोई स्टूडेंट है, वो चाहता है बहुत पढ़ के IITian बनना, लेकिन वो इधर उधर गलत चक्रों में पड़ गया और अपने पाथ से भ्रष्ट हो गया, डेविएट कर गया। वेरी, वेरी का मीनिंग भी होता है अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है ना। तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर हो जाएगा कॉन्कर, एग्री करना। एग्री मतलब भाई आप और वो सिमिलर हैं, ठीक है ना। देखो डिफर का मीनिंग होता है, जैसे आपने कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, मैं उस पर डिफर हूं, मतलब आपसे अलग हूं, तो उल्टा क्या हो जाएगा कि मैं आपसे सहमत हूं, तो एग्री हो जाएगा उसका उल्टा, ठीक है। स्लेव, साल्व नहीं, स्लेव नहीं है, साल्वी है, साल्वी। साल्वी का मीनिंग होता है आपका मरहम। मरहम जो कोई भी ऑइंटमेंट्स लगाते हैं ना, ऑइंटमेंट्स, मरहम जो आता है कोई भी ट्यूब में, जब दर्द हमें कुछ भी हो जाता है तो हम मरहम लगाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे वो आता है ना डिफरेंट, जैसे सोफ्रामाइसिन एक मरहम है, कहीं घाव हो जाता है लगा देते हैं हम लोग, तो साल्वी मतलब होता है मरहम, ठीक है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा फिर तो मरहम क्या करता है, चीज़ों को ओपन कर देता है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्रिएट का मतलब होता है क्रिएट करना कोई चीज़। लीनीमेंट, लीनीमेंट का मीनिंग, लीनीमेंट लेप को कहते हैं, कोई जैसे पहले के ज़माने में वो बनाते थे ना, चंदन वंदन का लेप लगा देते थे, ठीक हो जाता था। जैसे हमें कहीं चोट लग जाता था तो हमारी मदर हमें हल्दी का लेप लगा देती थी, तो उसे हम कहते हैं लीनीमेंट, ठीक है ना। रेमेडी का मतलब होता है उपचार, ठीक है ना, तो इसका उल्टा तो ब्लॉकेज ही होगा फिर, है ना। 129 पे आओ, 129, ठीक है। देखो नेक्स्ट है ग्नैस योर टीथ। ग्नैस योर टीथ का मतलब होता है अपने दांत को ना पीसना। हम कब दांत पे दांत करके खींचते हैं या पीसते हैं, जब गुस्सा होते हैं, अपने गुस्से को जाहिर करते हैं, तो एक्सप्रेस रेज, ठीक है। रेज मतलब होता है गुस्सा। लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर, किसी के फिंगर से कोई चीज स्लिप कर जाना, इसका मतलब क्या था, होता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई और वो आपके हाथ से फिसल के निकल गई, टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है, देखिए व्हाट वुड यू लाइक, अच्छा इंप्रूवमेंट करवाना है। 131 पे आओ, व्हाट वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू लाइक, तो वुड से मुझे पता चल गया कि पास्ट है, लाइक टू डू इट फॉर योर बर्थडे, ठीक है।
तो डू तो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है. वॉट वुड यू लाइक टू डू, इट नहीं आएगा. टू के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, इट नहीं आएगा. वॉट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर बर्थडे, है ना. यदि मैं यहाँ पे जो है इसको रहने देता इट और फॉर, तो इट, ये जो फॉर, इसके लिए इट सब्जेक्ट हो जाता, फिर हमारा सेंटेंस ही चेंज हो जाता. तो डू होगा बस ओनली. वॉट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर बर्थडे, ठीक है ना. तो टू डू आ जाएगा फर्स्ट. ठीक है. नेक्स्ट, यू मस्ट बी मिस्टेकन. ठीक है. तो यू मस्ट बी मिस्टेक लिखा हुआ है. देखो मैंने आपको जब लास्ट टाइम 6th में भी और 5th टेस्ट में भी समझा रहा था, मैंने आपको सिखाया था कि देखो मोडाल जो है ना, इसके बाद तुरंत कोई वर्ब आता है तो फर्स्ट फॉर्म में आता है. यदि बी आएगा तो फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, है ना. तो वॉट मस्ट बी मिस्टेकन, राइट. 133 पे आइए. कंप्लीट वर्ड सेंटेंस, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये. कंप्लीट विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल, है ना. देखो थॉरो मतलब होता है सब कुछ. आई एम रिवाइजिंग इट थॉरोली, मतलब पूरी तरह से. लेक्डेसिकल, देखो ये जो लेक्डेसिकल है इसका मीनिंग होता है लैकिंग एंथुजियाज्म, उत्साह की कमी. उत्साह की कमी, है ना. लैकिंग एंथुजियाज्म, तो ये तो आएगा नहीं. कंप्लीट विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल, तो इसको हम कहते हैं लैक्स विद डिटेल. थॉरोली मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ पूरा, लेकिन जब उसमें डिटेल कंप्लीटली होता ना ओनली, तो हम थॉरोली कह सकते थे. लेकिन ईच डिटेल की बात हो रहा है तो लैक्स आएगा. ठीक है ना. द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, जब हम अपने पावर को यूज करते हैं, अपने विल को, ठीक है ना. इन द फॉलोइंग सेंटेंस अल्टरनेटिव सेलेक्ट विच बेस्ट सुटेबल. हाँ ठीक है. द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल. एंटागोनिज्म का मतलब होता है विपक्ष, जो आपका विपक्ष हो, ठीक है ना. एवर्जन मतलब होता है डिसलाइक. रिजेक्शन मतलब छोड़ना, रिजेक्ट करना. वॉल्यूशन का मतलब होता है अपने आप ही किस चीज को छोड़ देना, ठीक है ना. तो ये कह रहे थे फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, तो ये आ जाएगा एवर्जन, डिसलाइक करना किसी चीज को. ठीक है. नेक्स्ट आइए. नेक्स्ट है 135. ये होता है जक्स्टापोज, है ना. जक्स्टापोज मतलब होता है कोई चीज आपके बगल में, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज इन जक्स्टापोज विद मी. जक्स्टापोज, ठीक है ना. तो ए वाला तो वैसे ही नहीं आएगा. ठीक है. अच्छा, जक्स, JUXTA आना चाहिए. JUX तो KS है, ये ऐसे ही गलत है, तो थर्ड ही बचा. ठीक है. अम्यूजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखो अम्यूजमेंट, अमेजमेंट, ठीक है ना. आपका ये एक जो आता है रेस्टोरेंट, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग मिस्टेक्स है, हमेशा इसको याद रखना आप. ठीक है. तो अम्यूजमेंट मतलब होता है मजा करना, एंटरटेनमेंट. तो अम्यूज, AMUSE, देख लेते हैं किसमें. AMUSE इसमें भी है, डबल LM है, हटाओ डबल M है, हटाओ. AMUSE, M एंटी मांट है, यहाँ पे मेंट होना चाहिए. फोर्थ अम्यूजमेंट. नेक्स्ट आइए. PQRS है 137 में. एविडेंटली इट वॉज टू, इसके बाद कोई जो है आना चाहिए अपने पास वर्ब, है ना. टू क्या है ना, तो एक्शन आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए. टू ड्राई, यहां पे एक ही है टू ड्राई, तो जेड पहले आएगा, और एक ही है जिसमें जेड है, फोर्थ. ठीक है. चलिए नेक्स्ट आ जाओ. 138 पे आओ. सम ऑफ दीज व्हाट, हाइट ऑफ मोर देन तो नहीं आएगा. सम ऑफ दिस 2000 फीट. सम ऑफ दिस रॉक्स, है ना, बनना ना. सम ऑफ दिस क्या, तो रॉक्स, नॉन आएगा, रॉक्स. राइज टू, हाइट ऑफ मोर देन 2000 फीट, तो ZXY. देखो ZXY का एक ही जेड वाला है, ये तो देखते ही हो जाना चाहिए था. चलिए नेक्स्ट आइए. पैसिव वॉइस पे आइए 139 पे. आई विल वॉश द कार एवरी संडे. आई विल वॉश व्हाट, द कार, तो क्या आएगा, द कार. अच्छा विल वॉश है ना,
तो द कार विल बी वॉश्ड, है ना, द कार विल बी वॉश्ड बाय मी एवरी संडे, ये होना चाहिए। द कार विल बी, इज है ये हटाओ, एवरी संडे हटाओ, एवरी संडे, द कार विल बी वॉश्ड बाय मी एवरी संडे, ठीक है ना। विल है तो विल बी आएगा, है ना। सिंपल फ्यूचर के साथ क्या होता है, विल प्लस बी लग जाता है, और कॉन्टिन्यूस आता तो बीइंग लग जाता है, ठीक है ना। छोटा छोटा रूल है, इसको आप ध्यान रखेंगे तो इजिली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच। द वॉचमैन सेड थीफ थीफ कैच हिम, तो मुझे इससे ये पता चल गया ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, तो जब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो क्या आना चाहिए, द वॉचमैन साउटेड, चिल्ला रहा है ना, तो साउटेड आना चाहिए। साउटेड साउटेड सब में साउटेड लिखा है, तो यहां से नहीं कर सकते। आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो कनेक्टर यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, वो टू यूज करते हैं। तो देखो किसमें टू है, ये तो सब में इसने टू दिया। द वॉचमैन साउटेड टू द क्राउड, टू द क्राउड टू कैच द थीफ, टू कैच द थीफ। अच्छा, तो इसमें कैच हिम है ना, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टू द क्राउड टू कैच द थीफ, तो ये सही लग रहा है। द वॉचमैन साउटेड टू द क्राउड, साउटेड टू द क्राउड थीफ थीफ कैच हिम, तो थीफ थीफ तो हमने साउटेड में यूज कर लिया, तो ये रॉन्ग है। द वॉचमैन साउटेड टू द क्राउड कैच द थीफ, टू कैच द थीफ आना चाहिए था, यहां पे कनेक्टर टू यूज होना चाहिए था, नहीं यूज हुआ है। द वॉचमैन साउटेड टू द क्राउड थीफ थीफ नहीं, तो फर्स्ट ही ठीक है ना। द वॉचमैन साउटेड, साउटेड थीफ थीफ बोल रहा है ना, तो उसके लिए जगह हमने साउटेड यूज कर लिया। साउटेड किसको, टू द क्राउड। अब उसके बाद टू कैच हिम, टू आना चाहिए, कनेक्टर टू है, टू कैच द थीफ। हिम यहां पे किसको कह रहा है, वो थीफ को कह रहा है, टू कैच द थीफ। नेक्स्ट आओ, देखो 141 वॉट, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मिस्टर अरस्तु, ओके। द रूफ ऑफ लाइब्रेरी हैज कैवरिंग मेड ऑफ विच वुड, ओके। द बुक ऑफ लाइब्रेरी वर कलेक्टेड बाय, ओके। विच पार्ट ऑफ द प्लेस इज एन इमिटेशन ऑफ द विजिटर प्लेस, ओके। अच्छा, ये दूसरा है क्या, 46, अच्छा ठीक है, ओके। तो दो इसमें वो है अपने पास पैसेज, तो पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, बेटर वे यही होता है, पहले क्वेश्चन को झटाक से पढ़ लो और फिर क्वेश्चन आप पैसेज पढ़ो, तो उसमें क्या होता है हमें पता चलता है कि ढूंढना क्या है। देखो, ए पास एज इज गिवन विद द 5, सॉरी ये पैसेज एक साथ होना चाहिए, अलग टाइप, तो यहां तक तो ये क्वेश्चन है, ओके। There's more than 101 seat dining table at the Flakuma place that is awe-inspiring. The library done is rosewood. किस wood का पूछा था, देखो rosewood and mahogany is a place that will force anyone to pause, if only to admire the fine original polish, the furniture and the walnut carved high roof. Furniture and the walnut. The last is supposedly an imitation of the one of the Windsor Castle का, ठीक है, ये पूछा था तो ये हमने नोट कर लिया। नेक्स्ट आ जाओ। The library is almost the size of large banquet hall, act as passage to other part of the place including dining area. लाइब्रेरी से होके गुजरना पड़ता था। 4 years the place had no librarian because they could not find right person to do justice to the treasure मतलब धन, treasure trove of book collected by Nizam's family over several decades. That is utility they found Asif Hussain Arastu, who belonged the family owned the famous A Hussain book stored in the Abid. So when his friend and the historian Anuradha Nayak pointed out place's requirement at the library, Hussain was delighted, खुश हो गया, on his very first day as the librarian at the magnificent Taj Falakuma place. Asif Hussain found a reference book on how to point grass by Alfred East. चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मिस्टर अरस्तु,
ही वॉज डिसेंडेंट ऑफ द निजाम्स फैमिली। ठीक है, तो यही फॉल्स है, वो डिसेंडेंट उस निजाम फैमिली का तो नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, द रूफ ऑफ द लाइब्रेरी हैड कार्विंग मेड ऑफ विच वुड, तो वो था वॉलनट का कार्विंग था, बना था महोगनी और उसका, देखो लेकिन कार्विंग जो था यहाँ पे देख रहे हो वॉलनट कार्व्ड, यहाँ लिखा है ना द वॉलनट कार्व्ड हाई रूफ। नेक्स्ट देखो, नेम द ऑथर ऑफ द बुक दैट मिस्टर हुसैन, अल्फ्रेड ईस्ट। द बुक एट द लाइब्रेरी वर कलेक्टेड बाय निजाम्स फैमिली, है ना। विच पार्ट ऑफ द प्लेस इज एन इमिटेशन ऑफ द विंडसर प्लेस, तो वो था लाइब्रेरी रूफ, है ना, जो कार्व किया था तो विंडसर प्लेस की तरह लगता था वो। चलिए नेक्स्ट आइए, माई कोट्स प्रिटी वार्म इवन द इट कॉस्ट दैट मच एंड कैन फ्रॉम द फ्ली मार्केट। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो करना इजी होगा। वॉट एस्पेक्ट ऑफ द बोट ऑफ द कोट सी वॉन्टेड टू हाइड। ठीक है, तो ऑथर वुड प्रिफर टू बिन वियरिंग ऑल द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लॉथ। ठीक है, वाई इज हर बॉस एंग्री। ठीक है, what was the wind problem with the London train lately? Okay, which of the following situation create a bad day for author? Okay, देखिए पढ़ते हैं इसको। My coat pretty warm even though it was that much and came from the flea market, local market, flea market. It had a label in it, Kristen Bio, but I cut it out as soon as I got home. You can't work where I work and have Kristen Bio is your coat. Okay, you could have a genuine vintage Christian Dior level होना चाहिए था जहां वो वर्क करता था, इसलिए उसने हटा दिया वो, और something Japanese or maybe no level because you make your cloth yourself out of retro fabric that you source at Elfis Antiques but not Christian Dior. ठीक है, आगे, as I get near Cambridge Catford Bridge, I started to feel a knot of tension. उसको टेंशन हो रहा, क्यों? I really don't want to be late today. वो लेट नहीं होना चाहता था। My boss has started throwing all sorts of hissy fits about people swimming in at all time. So I feel I left an extra 20 minutes early पहुंच निकला वो, in case it was a bad day. I can already see it was a good awful day. They have been having a lot of problem in our life recently and keep cancelling trains with no warning. अच्छा, trouble बता रहा है वो, is in London rush hour you cannot just cancel train. What are all people who were planning to get on that train supposed to do? Evaporate. ठीक है, अब यहां से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखो, वॉट एस्पेक्ट द कोट सी वॉन्टेड टू हाइड। देखो वो ये उसको जो कहाँ वो काम करता था वहाँ ऐसा लगना चाहिए था कि ये अच्छे कंपनी का है, वो कहीं कॉपी किया हुआ नहीं हो, तो क्रिश्चियन बायर का जैसा लग नहीं रहा था, तो इसलिए उसने उसको हटा दिया, दैट इट वॉज चीपी कॉपी। द ऑथर वुड प्रिफर टू बी सीन वियरिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लॉथ एक्सेप्ट, इनको छोड़ के, तो क्रिश्चियन बायर को छोड़ के वो सब कुछ पहन सकता था, इवन हैंड नीट भी पहन सकता था। वाई हर बॉस एंग्री, उसका बॉस जो है ना वो एंग्री क्यों हो जाता था, क्योंकि इंप्लॉय लेट आते थे, बिकॉज ही स्टार्टेड नहीं, बिकॉज ही इट इज बैड, बिकॉज सी वॉज लेट द डे बिफोर, लेट टू नहीं, बिकॉज इंप्लॉय आर कमिंग लेट टू वर्क, हाँ ये होना चाहिए। वॉट हैज बिन प्रॉब्लम विद लंडन ट्रेन लेटली, कैंसिल हो जाता था ट्रेन, द ट्रेन हैव बिकम ऑफुल, ठीक है ना, और दे आर नहीं, पीपल आर लेट टू वॉक नहीं, ट्रेन आर कैंसिल विदाउट प्रायर इंटीमेशन दिए बिना कैंसिल हो जाता था ट्रेन, तो लोगों को इससे तकलीफ होती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन क्रिएट अ बैड डे फॉर द ऑथर, तो जब ट्रेन कैंसिल हो जाता था, दिया था ना कि जब ट्रेन कैंसिल हो जाता था तो उसको बुरा लगता था क्योंकि दिक्कत आती थी, तो बीइंग कॉट नहीं, कैंसल ट्रेन ड्यूरिंग लंडन रश आवर, हाँ यही उसको प्रॉब्लम करता था, ये दिया हुआ था पैसेज में, ठीक है। तो ये हमने आंसर किया टेस्ट नंबर 7 का। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी आपको इसमें फीडबैक देना हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो नंबर आपके पास है, हाँ उसी नंबर पे आप अपना मैसेज करें व्हाट्सएप पे, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे।
9205330671 ये नंबर है व्हाट्सएप का, ठीक है। और जिन्होंने पेन ड्राइव ले रखा है वो ऑलरेडी जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में डालें, ठीक है। पेन ड्राइव में सारा मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको करवा रखा है, पेन ड्राइव को ढंग से पढ़ने की जरूरत थी, ठीक है। लेकिन अब लास्ट टाइम में तो भाई मॉक टेस्ट करो, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट, और जहां लगे कि हाँ यहाँ मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ वहां जाओ पेन ड्राइव में देखो कि वहाँ रूल क्या था, क्या करना था, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत।